हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रेश अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया पाठ बात के प्रमुख गद्यांश, रेखांकित अंश की व्याख्या और गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो पहला गद्यांश जो आपको लिखना है, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हम एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती हैं। अब इस गद्यांश में जो प्रश्न हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सभी गद्यांशों में यह प्रश्न अवश्य होगा। तो इस पाठ में जितने भी गद्यांश होंगे सभी के लिए एक ही संदर्भ प्रयोग किया जाएगा कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते। इस रेखांकित अंश की व्याख्या होगी कि लेखक इस तथ्य से अवगत कराते हुए कहता है कि एक व्यक्ति का जो स्वभाव होगा अथवा जो जिस प्रकार का कार्य करेगा वह स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार के वातावरण में उसी कार्य के अनुसार बुद्धि वाला हो जाएगा। फिर वह उसी से संबंधित बात करेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि हम वैद्यराज को लें तो अपने स्वभाव के अनुसार एवं कार्य के अनुरूप किसी रोग जैसे पित्त और उससे संबंधित विषयों पर वह बात करेगा। यदि कोई भूगोल का ज्ञाता होगा तो वह अपने स्वभाव के अनुसार किसी देश की जलवायु अथवा प्राकृतिक विषयों पर बात करेगा। ये रेखांकित अंश की व्याख्या है। तीसरा प्रश्न है, हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा, हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति बात के माध्यम से करते हैं। अगला चौथा प्रश्न, भूगोलवेत्ता किसका अध्ययन करता है? तो आपने देखा कि भूगोलवेत्ता जल बात का लिखा हुआ है। भूगोलवेत्ता किसी देश के जल बात का वर्णन करते हैं। फिर पांचवा प्रश्न, पहले गद्यांश का अंतिम प्रश्न, वैद्य किस बात का वर्णन करते हैं? इसका उत्तर होगा, वैद्य कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते हैं। ये पहला गद्यांश आपके सामने पूर्ण हुआ। दूसरा गद्यांश आइए देखते हैं। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही? हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं। इतना अंश रेखांकित है जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बातें ही तो हैं। इस गद्यांश के जो प्रश्न हैं, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जो पहले प्रश्न का उत्तर था कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक से अवतरित है, इसमें भी वही उत्तर आपका लिखा जाएगा। दूसरा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है आपके सामने, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही? हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्यकोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं। इस रेखांकित अंश की व्याख्या होगी,
इन पंक्तियों में लेखक बात की महत्ता दिखाते हुए कहता है कि बात का प्रभाव मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, परमेश्वर तक इसके प्रभाव से बच नहीं पाए। यद्यपि परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि उसकी न वाणी है, न हाथ है, न पैर है, बल्कि वह तो निराकार निरंजन है, तथापि उसे बिना वाणी का वक्ता कहा गया है। जब निराकार ब्रह्म पर भी बात को प्रभाव होता है तो फिर हम शरीरधारी मनुष्यों का तो कहना भी क्या। हमारे शरीर में तो बात का ही चमत्कार है। अनेक शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्यकोश आदि जितना भी साहित्य है वह सब बात का ही विस्तार है। तीसरा प्रश्न है, गात माही बात करामात का क्या तात्पर्य है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका तात्पर्य है कि हमारे शरीर में तो बात का ही चमत्कार है। गात माही बात करामात का तात्पर्य है कि हमारे शरीर में तो बात का ही चमत्कार होता है। चौथा प्रश्न है, कौन सी बात चित्त, मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काल आदि की बातें चित्त, मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती हैं। ये चौथे प्रश्न का उत्तर। अब आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। बड़ी बात, छोटी बात एवं सीधी बात ये मुहावरे हैं, इनका क्या अभिप्राय है? तो बड़ी बात, छोटी बात एवं सीधी बात मुहावरे का अभिप्राय बात का स्वरूपगत वैभिन्नता को दर्शाना है, अर्थात बात के विभिन्न रूपों को दर्शाना है। यह दूसरा गद्यांश आपका पूरा हुआ। इस पाठ का तीसरा और अंतिम गद्यांश जो आपको कॉपी पर लिखना है, प्रमुख गद्यांशों को हमने इस वीडियो में आपको बताया है। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि कहलाती है। शुक, सारिका आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं, इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी वक्ता बड़जोगी वाली बात मान रखी है। इस गद्यांश के जो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, आप देख चुके हैं। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आपके सामने लिखा हुआ है। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि कहलाती है। शुक, सारिका आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं, इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। इस रेखांकित अंश की व्याख्या आइए हम देखते हैं। वस्तुतः बात का महत्व इतना अधिक है कि उसका वर्णन करना कठिन हो जाता है। संसार में मानव को समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है, उसका मुख्य कारण भी यह बात ही है। मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बात करने में चतुर है, इसी कारण वह सभी प्राणियों का सिरमौर बना है। मानव की भाषा में तोता, मैना आदि पक्षी थोड़ा समझने योग्य बातों का उच्चारण कर लेते हैं, जिसके कारण वे आकाश में विचरण करने वाले अन्य पक्षियों की तुलना में श्रेष्ठ समझे जाते हैं और इसीलिए उनका जन सामान्य में आदर किया जाता है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या थी। तीसरा प्रश्न है, निराकार परमात्मा का संबंध बात से कैसे है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, हिंदू समाज में वेदों को ईश्वर का वचन कहा जाता है, साथ ही ईश्वर को निराकार कहा जाता है। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा। मानव जाति समस्त जीवधारियों में क्यों शिरोमणि है? तो उत्तर आप लोगों को पता चल गया होगा कि बात का प्रभाव के कारण मानव जाति जीवधारियों में शिरोमणि है, क्योंकि केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है जो अपने भावों को बात के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, बिन वाणी वक्ता बड़जोगी का क्या अभिप्राय है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा,
बिन बानी वक्ता बड़जोगी का अभिप्राय प्रत्यक्ष मुख के बिना बात से स्थिति स्पष्ट हो जाना है, कि बिना वाणी के भी जो बहुत बड़ी बात कह जाए, इसका यही अभिप्राय है। इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी मित्रों को शेयर करें, साथ ही साथ अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।